हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 30/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए थे। ठीक है, ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट है, बहुत सारे हजारों क्वेश्चन दोस्तों हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाइए। जैसे कि आपके एग्जाम 1-2 महीने में आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, ठीक है, तो आपका सारा पैटर्न वो कवर हो जाता है जो ग्रुप डी में पूछा जाता है या फिर एनटीपीसी में पूछा जाता है। ठीक है, एनटीपीसी के भी हमने बहुत सारे सेट सोल्व करवाए हैं, लेकिन आप एनटीपीसी और दोनों की दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप दोनों प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। वर्तमान में हेमा की आयु 48 वर्ष है और रोजा की आयु 32 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। दोस्तों मैं सुजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओ। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी ऑप्शन उठाओ। देखो 9 नहीं उठाएंगे हम, 6 नहीं उठाएंगे हम, ऐसा उठाएंगे जो यहाँ पे ऐसा ये दोस्तों मल्टीपल कैंसिल हो जाए और 5 बना दे। अब 8 उठाते हैं तो ये 40 होगा, ये 40 होगा, और ये 8 उठाते हैं तो ये 24 होगा। दोस्तों कितने साल पहले? 8 साल पहले। ठीक है, अगर ये 8 मानते हैं तो ऑप्शन राइट, तो ये रेशियो 5:3 आना चाहिए। 8 दिया 24, 8×5 40, तो 5:3 आता है, तो सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। लोहे के बने एक घनाकार भंडारण स्थान की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिस है। ये ऊपर से खुला है। 55 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत क्या होगी? तो पहले इसका निकाल लेते हैं कवर्ड सरफेस। देखो एक तो ऑप्शन से बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑप्शन से करने जाएंगे, ऑप्शन से करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन क्या है, मैच हो जाएंगे। अब आपको पता है जो ऑप्शन होगा वो 11 का 11×5 = 55, 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल, इसमें से 11 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। ठीक है, 11 से डिवाइड ये भी हो जाएगा, ऑप्शन ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो आप सीधा करके देखते हैं। देखो नीचे ऊपर से खुला है तो ये आएगा LB प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा दोस्तों, दोनों तरफ का जो कर्ड सरफेस एरिया BH प्लस HL, L×B। ठीक है, तो ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई। तो L×B मतलब कि 4×3.6 प्लस ट्वाइस ऑफ BH 3.6 इंटू में 1.5 प्लस HL 1.5, और L की वैल्यू क्या है, 4 है। अब जो आएगा इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 36 चौका 144 होता है दोस्तों, 144/10 क्या आएगा, 144/10 14.4, ये आएगा 36×15। तो 36×15, तो इसका मतलब आधा कर दो दोस्तों, इसका डबल कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 18×3 = 54, 540/100, तो 5.4। और इसका डबल करेंगे दोस्तों, दो बारी डबल करना है, 4 से गुना का मतलब दो बारी डबल, 3, 3 का डबल 6, और ये आएगा 6×5 11.4 की 2 से गुना करनी है, तो 114 का डबल 228/10 28.8। अब 28.8 में 14 पॉइंट ये जोड़ेंगे दोस्तों 4, तो ये आएगा हमारे पास 28 और 14, सॉरी ये हमने 6×5 11.4 का डबल करेंगे तो ये आएगा 22.8। 22.8 की 2 से गुना करनी है आपको, सॉरी 22.8 में ये जोड़ना है 14.4, तो 22 और 14 36, और ये 8 और 4 12 है 1.2, 37.2 आएगा। सारा क्या आएगा 37.2। अब 37.2 की मल्टीप्लाई कर दो आप 55 के साथ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों पहले। ठीक है, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास 37.2, इसको लिख देते हैं बटे में 10, और इसको लिखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 10/2 लिखेंगे इसको 5 को, और गुना में 11। अब ऐसे करना है आपको, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे इसको, ये आएगा 2 पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 टी 16, 2 छक्के 12, 186 11 से गुना करोगे 6 आएगा, 8 और 6 14। ठीक है, तो लास्ट में 4 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है दोस्तों? 9 से विभाज्य के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। 3 और 3 6, 6 और 3 9, पहली संख्या 9 से भाग होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि बूसरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कितने में बेचा दोस्तों, उसने एक 15,000 रुपये में, और 1/5 विक्रय मूल्य के 1/5 पर लाभ, प्रॉफिट है उसका कितना, इसका 1/5 निकालोगे 3,000। 3,000 का अगर उसने प्रॉफिट कमाया दोस्तों इसमें, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा, ये रहा होगा 12,000। तो आपको बताना क्या है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 का प्रॉफिट है सीधा 12 के ऊपर, तो कितना आएगा, 3 से ये भी कैंसिल, 4 पे 1 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा 25%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अरुण किरण का भाई है, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुना थी, तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओ। ठीक है, मान लेते हैं, पहले ऑप्शन उठा के देखते हैं। 30 वर्ष है अरुण की आयु, तो दोस्तों ये क्या है, 20 वर्ष ज़्यादा है, अरुण की अगर 30 है तो इसकी किरण की क्या होगी, किरण की होगी अंतर 20 है 10 होगी। अब 5 वर्ष पहले इसकी पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले पहले इसकी हो जाएगी 25, और 5 वर्ष पहले इसकी हो जाएगी 5, तो ये क्या है, इसका 5 गुना है, 5 गुना है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 11, 15, 13, पी और 10 का समानांतर माध्य 11 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। समानांतर माध्य निकालने के लिए आप क्या करो, सम ऑफ डिजिट ऐड करते हैं और जितने नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप एवरेज निकालते हो, 15 और 11 26, 26 और 13 39, और 10 49, प्लस पी डिवाइड बाय दोस्तों कितना है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 के बराबर। तो 11 पंजे 55 बराबर है 49 प्लस पी, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 15, 20 के लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ तो होगा इनका, एलसीएम तो होगा जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल देखो, जिसको सारे भाग करेंगे वही एलसीएम होगा। तो 20 को तो नहीं करते सारे, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 60 को सभी भाग करेंगे तो एलसीएम तो हो गया 60, और एचसीएफ जो इनमें से बड़ा कॉमन क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये अनुपात निकालोगे क्या आएगा, 12:1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी दो समानांतर लाइन है। ठीक है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। अगर ये दोस्तों दोनों समानांतर लाइन है, हमें निकालना है एक्स का मान। तो यहाँ से देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोस्तों 96 है, तो ये भी 96 होगा। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 होता है, तो ये 96 है दोस्तों। या आप ऐसा करो, यही कोरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, कोरस्पोंडेंस की प्रॉपर्टी लगा दो, संगत कोण, ये संगत कोण किसकी है, इसके संगत है, तो दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, 96 बराबर होना चाहिए 6x माइनस 36 के। तो ये उस साइड जाके प्लस होगा, तो ये आएगा प्लस, जोड़ेंगे इसमें 36 इसमें ऐड करेंगे, आएगा 6 6 12, एक आरी 9 3 12 और एक 13, 132 बराबर 6x। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 22 का 132 होता है, 22 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसका मान बताना हमें क्या आएगा। देखो इसको अगर 3 मान लेते हैं, 3 का क्यूब है दोस्तों, 3 का क्यूब, और इसको भी 3 मानेंगे, 3 की पावर 1 है, तो 3 का स्क्वायर आएगा वो, गुना में दोस्तों करना है 6, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 गुना 6 कितना आएगा, 54 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स बराबर है 2, 0 और 90 के बीच में थीटा, तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। देखो इसका दोस्तों ये आपको 2 चाहिए, अगर मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूँ तो ये आएगा 1/2, 1/√2 होती है 45 के दोनों की वैल्यू, तो ये आएगा 3/2। तो कितना बनेगा ये, 3/2 प्लस 1/2, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 2, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कोसेक्स, कोसेक एक्स 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन का उल्टा होता है, ये आएगी √2। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये पिछला क्वेश्चन दोस्तों स्किप कर देते हैं क्योंकि विजिबल नहीं है, आपकी आंखों पे असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12,
एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। ठीक है जी। यदि इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर तो आयत की चौड़ाई याद कीजिए। देखो आयत की चौड़ाई दोस्तों लंबाई मान लेते हैं, ठीक है, 3x है, और ये मान लेते हैं इसका 1/3 चौड़ाई है x। तो परिमाप क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, 3 4x बराबर है 64। तो 4 दूनी 8 की वैल्यू 64 है, तो एक x की वैल्यू क्या गया 64, x बराबर 8 आएगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है चौड़ाई, चौड़ाई मतलब कि क्या थी x थी, x की वैल्यू बतानी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर है 9 x² प्लस 16 का ग्राफ निम्नलिखित में से किसी प्रकार का होगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस। अब देखो अगर x बराबर 0 पुट करते हैं दोस्तों y 0 के बराबर नहीं है, y 0 पुट करते हैं तो x भी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो कहीं पे भी टच नहीं करेगा, नाइदर इंटरसेक्ट नोर टचेज द एक्सिस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया पाई चार्ट एक महीने में परिवार के खर्चों को दर्शाता है। चार्ट को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ईंधन विविध व्यय, ईंधन दोस्तों ये रहा 7% है, और विविध व्यय, विविध व्यय कहाँ पे विविध है, ये रहा 12%। और निवेश, निवेश कितना है दोस्तों 11% है। निवेश कितना है 11% है। ठीक है जी। कुल केंद्रीय कोण क्या होगा, इसके लिए कुल केंद्रीय कोण आपको बताना है। ठीक है, मतलब 11 12 23 30 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। आपको पता है 100 डिग्री किसके बराबर होता है 360 के बराबर, 100% 360, तो 1% की वैल्यू 360 बटे 100, 30% की बतानी है, तो ये आएगी वैल्यू। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 36 दिया 108। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 11 5 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 22 और 25 47 और 14, 47 और 14 61 610। टोटल टाइम होगा डिवाइड बाय कर दो, 11 दूनी 20, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं तो टाइम आता है, पंजो पंजो 25 50, 7 दूनी 14 20, तो ये आएगा 50 और 40 90, तो इसके बटे में 90 करना आपको, 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 61 बटे 9, तो 9 छिका 54, 9 छिका 54 बचेगा कितना 7 बटे 9, 6 से 7 बटे 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, दिस बराबर है दिस, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 6 का, इसको लिख सकते हैं 6 का 6 की क्यूब, और उसकी पावर 2 बटे 9 है, तो 6 की पावर दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डायरेक्ट 3 दूनी 6 बटे एन होगी, और ये 6 की पावर 2 होगी, तो एन इक्वेट कर देंगे, बेस सेम है तो ये पावर इक्वेट कर देंगे, तो 6/n बराबर होगा 2 के, तो n की वैल्यू क्या आएगी, तो n क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n वैल्यू आएगी 6 बटे 2 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 5200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 में से दोस्तों क्या हो गया, युद्ध के कारण मर गए 1 यूनिट, तो बचे कितने 4। 5% महामारी में मरे गए तो 1/20 होती है 5% की फ्रैक्शन, तो 20 में से बचे कितने फिर 19 रह गए। तो यहाँ से 20 पंजा 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, और इसकी 19 गुना 4 यूनिट की वैल्यू है 152 के आगे 2 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 गुना 4 बटे में आ जाएगा 19 अट्ठा 152, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा दोस्तों 200। 200 की 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है युद्ध से पूर्व, तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर होगा 20,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदकर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। इसके अलावा वह गलत बाट का उपयोग करता है और हर किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 25 किलोग्राम से 27 में बेचेगा तो हम कहेंगे 25 की चीज़ 27 में बेचता है तो डायरेक्ट प्रॉफिट है उसका।
अब 1000 की जगह कितने का कितना देता है वो, 1000 की जगह 800 ग्राम देता है, 1000 की जगह 800 ग्राम देता है दोस्तों। तो यहाँ से आप कहेंगे 10 की जगह, या कह सकते हैं 5 की जगह 4 देता है, तो उल्टा हो जाएगा, आर्टिकल का उल्टा जो होता है प्रॉफिट का रेशियो, मतलब 4 की चीज़ कितने बेचता है 5 में, तो 25 चौका 100, 27 पंजा 135, मतलब 100 की चीज़ 135 में बेचेगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट कितना उसका 35% का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आर प्लस एच हो जाएगा। तो ये हम पाई का मान आपको ऐसे कैसे रखना है, तो 2 पाई ऐसे रखो, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आर की वैल्यू है 2, और ये कितना है आर प्लस एच कितना होगा 10 और 2 12, और 12 चौको दोस्तों 48, तो ये आएगा 48 पाई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 25 10 बराबर है 10, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 25 एक्स किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा 15 गुना 15 के, मतलब कि 225 के बराबर। तो 25 पे काटूंगा 25 निमा 225, तो एक्स बराबर है, सॉरी हाँ, एक्स बराबर कितना आएगा, डायरेक्टली 9 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 20,000 रुपये उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपये का भुगतान करता है, तो ऐसी 2 किस्तों के बाद उस पर कितना बकाया है। देखो 20,000 रुपये उधार लिए दोस्तों उसने, अब हुआ क्या, ब्याज की रेट क्या है 25%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 5/4 हो जाएगा इसका। और अब इसने पहले साल, ठीक है 1 साल हो गया, कितने दे देता है ये कहता है प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक रूप से 2500 रुपये का भुगतान करता है। तो यहाँ से 2500 रुपये का भुगतान कर दिया उसने, ठीक है। अब फिर 25% कर, फिर इसका 5/4 हो गया, और फिर कितना दे दिया 2500 दे दिया। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो इसको काटेंगे दोस्तों, 4×5 = 20, ये 25,000 माइनस 2500, तो ये आएगा हमारे पास 22,500, 22,500, 22,500 का निकालोगे 5/4 और माइनस कर दोगे 2500। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2500 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, 100 भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, और 25 भी कॉमन ले लेता हूँ, 2500 कॉमन ले लेता हूँ कहने का मतलब। तो ये 2500 कॉमन लेंगे दोस्तों, इसको 2500 से डिवाइड करोगे तो वो बचेगा 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 25 निमा 225, 9×5 45/4 बचेगा, और ये बचेगा -1, 45 - 4 41/4, 2500 की गुना करनी है 41/4 से, तो ये आएगा हमारे पास, इसकी गुना कर दो, या फिर इसको पहले 4 पे काट दो, या फिर पहले 4100 से गुना कर दो इसकी, 4100, 4100, 41 पंजे दोस्तों कितना होता है, 5 × 5, 5 चौका 20, 205, तो 5 लिखेंगे 20 कैरी, 41 दूनी 82, और 20 कितना होगा दोस्तों 82 और 20 होगा 102, बटे में है इसके 4, तो इसका आधा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसका 4 से भाग करना है, तो 4 पे काटेंगे उसको डायरेक्ट ही काट दो, 4 पे काटेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4×5 20, फिर 2 बचेगा, 4×6 24 बचेगा 1, फिर 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4×5 20, 25,625, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए। देखो यहाँ पे -5 की पावर दोस्तों -6 है, और ये है -5 की पावर 4, अब पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो दोस्तों 5 की पावर -5 की पावर बचेगा कितना -2, और नीचे -6, और नीचे ये 2, दोस्तों ये -6 है नीचे पावर इसकी, और ये 2 है, तो 7 की पावर कितना बचेगा माइनस के, यहाँ पे भी बचेगी 2 बचेगी, 7 की पावर कितनी बचेगी दोस्तों 2, तो इसको -2, तो इसको लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2 ऊपर,
और नीचे आएगा -5 की पावर -2, सॉरी +2। तो ऊपर तो आएगा 49 और नीचे आएगा 25, इसके माइनस प्लस हो जाएगा पावर करेंगे जब। तो राइट आंसर होगा 49/25, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थमेटिक मीन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एफ एक्स करना है और सम ऑफ एफ से डिवाइड कर देना है। एफ एक्स मतलब ये एक्स है, ये एफ है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 50 दिए 150, 28 चौका 112, 85 गुना 6 करना है, 85 का डबल 170 गुना 3, 17×3 = 51, ये आएगा 510। 7 चौक 28, 280। अब जोड़ो सबको, ये आएगा 2, 8 और 2 10 और 5 15, एक कैरी 5 और 3 8 और 2 10, 1052 बटे में है दोस्तों 4 3 7 और 6 13 और 7 20 बटे में 20। इसका हाफ करेंगे, 1052 का हाफ करेंगे 526, 526 बटे 10, तो क्या आएगा 52.6 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, इसका हमें मान बताना है, क्या आएगा। इसको देखो 2 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको दोस्तों 11 मान लो। अब देखो ये आएगा हमारे पास, अगर इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको 2 माना -4, और यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइपिंग एरर है, मैं बता देता हूँ क्या है टाइपिंग एरर है। यहाँ पे निशान आएगा प्लस का, ये प्लस है, ये ध्यान रखेंगे बस आप, ठीक है। तो 11×6 = 66 आएगा, 11×6 क्या आएगा 66 आएगा, और 66 में से इन दोनों से -2 आएगा। 66 में से -2 करोगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 64। टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या है प्लस है। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा आपको ये बताना है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्ट जो नंबर होता है ना, ऐसे रिपीट चल रहा हो इन्फिनिटी तक, तो यही होती है। करने का तरीका क्या है, इसको सारे को मान लो x, x के बराबर इसको मान लोगे, इस सारे को क्या है x मान लोगे, और ये सारा किसके बराबर है x के बराबर रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी जो 2 ही निकल के आएगी। तो लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, इसकी वैल्यू जब भी ऐसा क्वेश्चन हो √2 + √2 + √2 या √3 कुछ भी हो नंबर, जो नंबर होगा दोस्तों वही उसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन सारे के सारे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में इस डेट पे पूछे गए थे 30/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।